फ्रेंड्स, इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, कौन कौन से बेस हैं एनिमल्स के क्लासिफिकेशन का। तो मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेस है, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट क्या पढ़ाया था, हैबिटेट के बेस पे। हैबिटेट के बेस पे एनिमल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेकंड क्या था, नंबर ऑफ सेल, उनकी बॉडी में कितने नंबर होते हैं सेल्स के, उस बेसिस पे मैंने उनको क्लासीफाई किया। फिर थर्ड क्या था, उनकी बॉडी प्लानिंग कैसी है, उस बेसिस पे क्लासीफाई किया। और फोर्थ क्या था, उनके सिमेट्री पे मैंने क्लासीफाई किया था, उनमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है, उस बेसिस पे क्या किया था, मैंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो इसके पहले के लेक्चर को मेरे अटेंड करिए, उसमें मैंने ये सबको डीपली पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हमें किस बेस पे पढ़ना है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। आज हमें एनिमल का क्लासिफिकेशन जो है वो उनके सेगमेंट के बेस पे पढ़ना है कि एनिमल्स में सेगमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम उनके सेगमेंट के बेस पे पढ़ेंगे एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेगमेंट के बेस पे एनिमल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से, फर्स्ट क्या होता है अनसेगमेंटेड, और सेकंड क्या है नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेड, और थर्ड क्या है मेटामेरिक सेगमेंटेड। या फिर सेगमेंट के बेस पे कह लीजिए, या फिर आप उनके मेटामेरिज्म के बेस पे एनिमल्स को आज हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें किस बेसिस पे एनिमल्स को आज क्लासीफाई करना है, क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट के बेस पे, या फिर आप कह लीजिए किसके, मेटामेरिज्म के बेस पे। तो कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं सेगमेंट के बेस पे और मेटामेरिज्म के बेस पे, 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है हमारा अनसेगमेंटेड, जिनमें सेगमेंट अब्सेंट होगा, ठीक है। फिर क्या है नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। और क्या है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। तो हम किस बेसिस पढ़ेंगे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, उनके सेगमेंट के बेस पे कि कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट क्या है सेगमेंट, फर्स्ट क्या है अनसेगमेंटेड, सेकंड क्या है नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और थर्ड क्या है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो नॉन मेटामेरिक अनसेगमेंटेड क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड एनिमल्स हम किसे कहेंगे, क्या है अनसेगमेंटेड एनिमल्स क्या है, एनिमल्स क्या है जिनमें सेगमेंट नहीं होगी, जिनकी बॉडी क्या होगी, दोज एनिमल्स in which body is not divided into segments। किसमें, सेगमेंट्स में क्या होगी, इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड्स नहीं होगी, सेगमेंट्स में इनकी बॉडी क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, अनसेगमेंटेड, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होगी, अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होगी। कौन से फाइलम के एनिमल्स इसमें आएंगे, कौन से टाइप्स के फाइलम इस एनिमल्स में आएंगे, इस फाइलम में, इस टाइप के एनिमल्स में कौन सा फाइलम आएगा, फाइलम
फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, और क्या है? सिलेंट्रेटा। ठीक है, क्या है? फाइलम पोरीफेरा है और सिलेंट्रेटा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नॉन मेटामेरिक। क्या? नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, तो इसमें किस टाइप्स के एनिमल्स आएंगे? नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या मतलब? जिनमें सेगमेंट तो होगा, जिनकी बॉडी क्या होगी? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी, पर उनके सेगमेंट्स क्या होंगे? उनकी लाइफ टाइम में उनके सेगमेंट्स के जो नंबर होते हैं वो फिक्स नहीं होते। ठीक है, उनके जो सेगमेंट्स का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो भी पूरे टाइम तक सेम नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, लेकिन होता क्या है? व्हाट? नंबर ऑफ सेगमेंट। क्या? नंबर ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स नॉट फिक्स्ड। इनमें क्या होता है? जो नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और क्या है? इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेगमेंट आर नॉट सेम। ठीक है, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है वो भी क्या होता है? सेम नहीं होता है। ठीक है, इनकी बॉडी डिवाइड्स होती है किसमें? सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और इनमें जो नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं वो जो है फिक्स नहीं होते हैं, और इनका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेगमेंट जो होता है वो भी क्या होता है? सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? दिस टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज क्या कहेंगे हम उसको? नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? नॉन मेटामेरिकली सेगमेंट। मतलब उनमें सेगमेंट होगा, पर सेगमेंट जो है वो उनकी लाइफ में सेम नहीं होता, उसका जो नंबर होता है वो फिक्स नहीं होता, और जो इनके सेगमेंट की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है वो भी क्या होता है? सेम नहीं होता है। ठीक है, इसमें कौन सा फाइलम आता है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। क्या आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक है, इसमें कौन सा फाइलम आता है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे अभी हम? मेटामेरिकली सेगमेंटेड
एनिमल्स, ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। तो अभी हम इसमें किस टाइप्स के एनिमल्स आएंगे और क्या होगा देखते हैं। इसमें क्या होंगे, द बॉडी ऑफ एनिमल्स divided into segments, और क्या होगा, number of segments is fixed। इनमें जो नंबर ऑफ सेगमेंट होगा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और क्या होगा, नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स होगा और बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज सेम। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और इनकी लाइफ में क्या है, सेगमेंट्स के नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और क्या होता है, ठीक है, इनके सेगमेंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं और उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो भी क्या होता है, सेम होता है। इसमें कौन सा फाइलम आता है, फाइलम एनीलिडा। कौन सा फाइलम, फाइलम एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है, फाइलम एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा। अभी हम देखते हैं आगे क्या है हमारा। अभी हमें किस बेसिस पे पढ़ना है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। किस बेसिस पे पढ़ना है हमें, बॉडी कैविटी के बेसिस पे, या फिर ऐसा कह लीजिए आप सिलोम। किस बेसिस पे पढ़ना है, सिलोम या बॉडी कैविटी के बेस पे एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी एंड सिलोम। बॉडी कैविटी या फिर आप सिलोम कह लीजिए, बॉडी कैविटी को ही क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। तो उस बेसिस पे एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उस बेसिस पे, 5। कितने टाइप्स के, 5। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट होता है बॉडी कैविटी के बेस पे ए सिलोमेट। दूसरा क्या है, स्यूडो सिलोमेट। और थर्ड क्या है, यू सिलोमेट। और क्या है, इंट्रोसिल। और क्या है, गोनोसिल, ठीक है। ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यू सिलोमेट और इंट्रोसिलो और गोनोसिलो। तो क्या होते हैं, या फिर आप ऐसा कह लीजिए इंट्रोसिलोमेट, नहीं इंट्रोसिलो ही कहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। इन सबको हम ए सिलोमेट किसे कहेंगे,
स्यूडोसिलोमेट किसे कहेंगे, यूसिलोमेट किसे कहेंगे, ठीक है। क्या होता है इनमें, फर्स्ट क्या है हमारा एसिलोमेट, फर्स्ट क्या है एसिलोमेट। एसिलोमेट में क्या होगा, दोज एनिमल्स इन विच क्या होता है, जिनमें क्या होता है, जिनकी बॉडी होती है क्या होता है, उनमें दो लेयर्स होते हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म क्या होता है, अब्सेंट होता है। दोज एनिमल्स in which mesoderm absent, those animals in which mesoderm absent, जिसमें क्या होता है, जो एनिमल्स जिनमें क्या होता है, mesoderm absent होता है, ठीक है, mesoderm नहीं होता, इसलिए इनमें क्या होता है, सो बॉडी कैविटी नॉट रिपोर्टेड, इसलिए इनमें क्या होता है, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज ए सिलोमेट। मतलब क्या, इनमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एनिमल्स है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, बॉडी है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, इक्टोडर्म, ठीक है, ये क्या हो गया, इक्टोडर्म, और ये क्या हो गया, इंडोडर्म। और इनमें क्या होता है, बॉडी, इनमें मेसोडर्म अब्सेंट होता है, ये क्या हो गया, इंट्रॉन, क्या हो गया, इंट्रॉन, ठीक है। इनमें मेसोडर्म क्या होता है, अब्सेंट होता है, क्या होता है, इनमें एक्टोडर्म होता है और इंडोडर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे एसिलोमेट। क्या कहेंगे, एसिलोमेट। इनमें क्या, कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन सा फाइलम आता है इसमें, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, और क्या आता है, फाइलम सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा, ठीक है। कौन सा फाइलम आते हैं इसमें, सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्यूडोसिलोमेट। क्या है, स्यूडोसिलोमेट। हमें क्या पढ़ना है, स्यूडोसिलोमेट। अब स्यूडोसिलोमेट किसे कहेंगे, जिनकी बॉडी में क्या होगा, मेसोडर्म होता है, पर वो किससे डिराइव्ड होता है, ब्लास्टोसिल से डिराइव्ड होता है, ठीक है, मेसोडर्म से नहीं बनता है। फर्स्ट क्या है, स्यूडोसिलोमेट क्या कहेंगे, दोज एनिमल्स in which body cavity is present। क्या होगा, बॉडी कैविटी पाई तो जाएगी, इज प्रेजेंट, बट this cavity is not derived from mesoderm। कहाँ से, मेसोडर्म से डिराइव नहीं होता है, ठीक है, मेसोडर्म से इनका जो बॉडी कैविटी है वो डिराइव नहीं होता, बल्कि कहाँ से डिराइव्ड होता है इनकी बॉडी कैविटी,
इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से? ब्लास्टोसिल। कहाँ से? ब्लास्टोसिल। ये एम्ब्रियोनल स्टेज का समय का, जब हमारे किसी के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसमें एक स्टेज आता है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिल कहते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टोसिल क्या है? जो हमारा यहाँ पे बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से डिराइव नहीं होती, बल्कि कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? ब्लास्टोसिल से। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट। क्या कहते हैं इसलिए हम इसे? स्यूडोसिलोमेट। So it is called as pseudo-silomet। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया? ये हमारा जो है वो एंडोडर्म हो गया, और ये क्या हो गया? एक्टोडर्म। ये क्या? ये हमारा क्या है? एंडोडर्म। ठीक है, और ये क्या है? एक्टोडर्म। ठीक है, और यहीं बीच बीच में क्या होगा? छोटी छोटी कैविटी पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? स्यूडोसिलोम। क्या हो गया? स्यूडोसिलोम, या फिर इसी को आप क्या कह लीजिए? ब्लास्टोसिल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? स्यूडोसिलोमेट। अभी क्या पढ़ना है हमें? कि हमारा क्या हो गया? स्यूडोसिलोमेट। अभी हमें क्या पढ़ना है? यूसिलोमेट। अब हम यूसिलोमेट किसे कहेंगे? यूसिलोमेट वो होंगे जिनमें क्या होगा? मेसोडर्म का, इनका जो बॉडी कैविटी है वो कहाँ से डिराइव्ड होगी? मेसोडर्म से। दोज एनिमल्स in which body cavity is derived from mesoderm। कहाँ से डिराइव्ड होगी इनकी बॉडी कैविटी? मेसोडर्म से। ठीक है, कहाँ से डिराइव्ड होगी? मेसोडर्म से। तो हम उसे क्या कहेंगे? उस एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? मेसोडर्म से डिराइव होगा तो वो कैसा होगा? एनिमल्स, दिस टाइप ऑफ एनिमल्स बॉडी कैविटी इज, उनकी बॉडी कैविटी क्या होगी? बॉडी कैविटी इज ट्रू। उनकी बॉडी कैविटी ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से डिराइव हो रहा है? मेसोडर्म से। ठीक है, कैसा होगा इनका कैविटी? देखते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया एंडोडर्म, ये हो गया आपका एक्टोडर्म। ठीक है, इसी में क्या होगा? बॉडी कैविटी। क्या हो गया? ये बॉडी कैविटी। ये क्या हो गया? एक्टोडर्म। ठीक है, ये क्या हो गया? एंडोडर्म। ठीक है, ये और ये पार्ट जो बीच का स्पेस है, ये दोनों क्या हो गया? मेसोडर्म। और ये आपका क्या है? सिलोम। क्या है? सिलो, या फिर आप कह लीजिए बॉडी
कैविटी। ठीक है, ये क्या है, मेसोडर्म हो गया और ये क्या हो गई आपकी बॉडी कैविटी हो गई। ठीक, अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, जब इनकी बॉडी किससे डेवलप्ड होगी। ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा हो गया, सिलोम हो गया। ठीक है, जब ये, अभी हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोसिल। क्या पढ़ना है हमें नेक्स्ट, इंट्रोसिल। क्या है हमारा, इंट्रोसिल। इंट्रोसिल क्या होगा, ठीक है, कौन सा टाइप्स अभी हमें पढ़ना है, इंट्रोसिल। इंट्रोसिल में क्या होगा, इंट्रोसिल में होगा क्या, इसमें कैसे सिलोम डेवलप होगा, द सिलोम which क्या होगा, which develops from क्या होगा, which develops from expansion of intestinal pouch। क्या होगा, पाउच। इंटेस्टिनल पाउच का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। हम इसको फिगर के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसका एक्सपेंशन होगा। जैसे आप मान लीजिए ये क्या है, कि हमारा हो गया इक्टोडर्म, ठीक है, ये हमारा हो गया इंडोडर्म, और ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, कैविटी है। ठीक है, ये क्या होगा, इंटेस्टिनल पाउच तक, कहाँ तक, इंटेस्टिनल पाउच तक। ये हमारी ये जो हमारी कैविटी है कहाँ चली गई, इंटेस्टिनल पाउच तक। ठीक है, ग्रो कर गई कहाँ तक, इंटेस्टिनल पाउच क्या है, उसका एक्सपेंशन होता है और वो कहाँ तक ग्रो कर जाती है, मेसोडर्म, या फिर आप कह लीजिए कहाँ तक, उसके बॉडी कैविटी तक। ठीक है, तो ऐसे टाइप्स को हम क्या कहेंगे, इंट्रोसिलोम। ठीक है, क्या कहेंगे, इंट्रोसिलोम। ये हमारा क्या हो गया, इक्टोडर्म। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इंडोडर्म। ठीक है, और इसको हम क्या कह देंगे, इंट्रोसिल। ठीक है, इंट्रोसिल। अभी हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, गोनोसिल। क्या पढ़ना है हमें नेक्स्ट, गोनोसिल। गोनोसिल कैसे बनेगा, अब गोनोसिल कैसे बनेगा, गोनोसिल भी सेम है। ठीक है, बस चेंजेस क्या है, उसमें जो है इंटेस्टिनल पाउच का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, जो इंटेस्टिनल पाउच होती है वो क्या कर जाती है, ज़्यादा ग्रो कर जाती है, और कहाँ तक ग्रो कर जाती है, मेसोडर्म तक। और इसमें क्या होगा, इसमें गोनोपोर क्या होगा, ये जो हमारा क्या है, इक्टोडर्म है, ये क्या करेगा, अंदर की तरफ ग्रो कर जाएगा। कहाँ, इसमें क्या होगा, इसमें वो एक्सपेंशन था, और इसमें क्या होगा, प्रेसिंग। ये कहाँ प्रेस कर जाएगा, अंदर की तरफ, कहाँ, मेसोडर्म में। ठीक है, तो इस टाइप को क्या कहेंगे, ये क्या हो गया हमारा, इंडोडर्म। क्या हो गया, इंडोडर्म, और ये क्या हो गया, इक्टोडर्म।
ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, गोनोसिल। ठीक, इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, गोनोसिल। जिनका क्या हो, जिनका एक्टोडर्म क्या हो, वो प्रेस हो जाए, अंदर की तरफ ग्रो कर जाए। किसकी तरफ, इंटेस्टिनल पाउच की तरफ। कहाँ ग्रो करे वो, अंदर की तरफ, तो हम उसे क्या कहेंगे, गोनोसिल। ठीक है। इसमें होता क्या है, गोनोसिल्स में क्या होते हैं, गोनोसिल्स में क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन। क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। और ये खुलता कहाँ है, सेक्स ऑर्गन होते हैं। और ओपन किस साइड होता है, ओपन किस साइड होता है, आउटसाइड, बाहर की साइड। ये कहाँ ओपन होगा, ओपन आउटसाइड। ठीक है, कहाँ ओपन होगा, आउटसाइड। जबकि आप देखेंगे कि क्या है ये जो हमारा क्या है, इंट्रोसील है। इंट्रोसील है वो कहाँ ओपन होता है, इंट्रोसील कहाँ ओपन होता है, ओपन इनसाइड। ये कहाँ ओपन होता है, अंदर की तरफ, इंटेस्टिनल पाउच में ओपन होता है। ठीक है, कहाँ ओपन होता है, इंटेस्टिनल पाउच में, अंदर की तरफ ओपन होता है। लेकिन हमारा क्या है लेकिन हमारा जो गोनोसिल है, गोनोसिल है वो कहाँ ओपन होता है, आउटसाइड। कहाँ, आउटसाइड, बाहर की तरफ। कहाँ पर ओपन होता है, आउटसाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन आज खत्म हुआ। ठीक है, आज ये टॉपिक एंड हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर मेरा